औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ायचा ईरान और ज़ायचा इसराइल के दरमियान वो और बात करेंगे कि इनके दरमियान जो जंग चल रही है इनमें कौन सा कंट्री है जो मुझे ज़्यादा मजबूत कंडीशन में अपने ज़ायचा के लिहाज से लगता है, और जो एक रिजीम चेंज का प्लान बनाया गया है, क्या रिजीम चेंज होती दिखाई देती है? इसके अलावा ईरान का मुस्तकबिल मुझे क्या नज़र आता है? और आप लोगों का एक मुझे बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? तो उस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा हम बहुत सारे उन पॉइंट्स पर भी बात करेंगे जो आप मुझे वक्तन फ़वक्तन मैसेजेस करते रहते हैं। आज मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का बिल्कुल शॉर्ट सी फॉर्म में कुछ वर्डिंग के साथ आंसर करूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो तमाम चीज़ें समझ में भी आएँगी। आप उसको बाकी हर एक का अपना नॉलेज होता है, हर कोई अपने नॉलेज के बेस पे बात करता है। मैं भी अपने नॉलेज पे बात करती हूँ, मुझे जो चीज़ें समझ आती हैं मैं आप लोगों के साथ ओपनली वो डिस्कस कर देती हूँ। अब वो करेक्ट होती हैं नहीं होती हैं वो बात की बात है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी अब तक की गई बहुत सारी पेशगोइयाँ तकरीबन 90% मेरी पेशगोइयाँ जो हैं दुरुस्त साबित हुई हैं। बाकी मेरी कोशिश होती है कि मैं बगैर उसको पॉलिश किए हुए एक सीधी बात आप लोगों के साथ विद प्रूफ रख दूँ, ठीक है? आपके प्लेंटी पोज़ीशन के साथ रख दूँ, वल्लाह आलम उसमें अल्लाह ताला हमें क्या इशारा देते हैं, हम समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो लेकिन अपनी कोशिश एक मैं आप लोगों के तक पहुँचाती ज़रूर हूँ। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है, गौर से देखिएगा, एक-एक पॉइंट बहुत अहम है, इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बस आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करूँगी, समझना आप लोगों का काम है। तो बहुत सारे लोग जो है मैसेज करते रहते हैं, खैर हर किसी ने अपनी सोच के मुताबिक मैसेज करना होता है। समटाइम मुझे थोड़ी-सी बैकग्राउंड भी आप लोगों को बतानी पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर बंदा नहीं जानता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशली न्यूज़ वगैरह को जानते होते हैं और उनको पता चल रहा होता है ये चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, और हमने किस न्यूज़ की कोई उनसी प्रेडिक्शन की थी और उसमें न्यूज़ किस तरह से इस वक़्त की है, उसको साथ मिलाकर चलना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि जी ये एक सियासी तजज़िया नहीं, सियासी तजज़िया जब मेरी कोई प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये मैंने पेशगोई की थी और इस तरह से ये चीज़ें रूनुमा हुई हैं। और देखिए, हम गैब का इल्म नहीं रखते हैं, हमने सिर्फ सियारों की पोजीशन के मुताबिक कुछ एनालिसिस करके कोई पेशगोई बनाने की कोशिश करनी होती है। हो सकता है कि वो हमारी ठीक हो और ये भी हो सकता है वो हमारी ना ठीक हो, तो इसके लिए फिर डिटेल के साथ मुझे चीज़ें तो आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती हैं। तो चले बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश और रहेगी कि मैं आप लोगों की पसंद के मुताबिक, आप लोगों के मैसेजेस के मुताबिक वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट वगैरह बनवाना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आप लोगों के साथ मैंने प्रेडिक्शन शेयर की थी, ग़ालिबन मार्च में ये शेयर की थी जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी। उस वक़्त मैंने आप लोगों के साथ ज़ायचा इंडिया शेयर किया था और मैंने आपको कहा था कि इंडिया पर आने वाले वक़्त में पाबंदियाँ लगेंगी। इंडिया के साथ ताल्लुकात लोग अपने ख़त्म करेंगे, इंडिया की मार्केट ख़त्म होने की तरफ जा रही है, और आप लोग देखें अब वो पेशगोइयाँ किस तरह से ठीक हो रही हैं। दूसरी, इंडिया के बारे में मैंने प्रेडिक्शन आप लोगों को फिर बता दी थी जब ईरान से इंडिया के जासूस पकड़े गए, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का अब वो टफ टाइम आ चुका है, अब ईरान इनसे सख्ती से पेश आएगा। अब आप देखें कि ईरान ने 4 बाहर की बंदरगाह इंडिया से वापस ले ली है।
और चार पहाड़ की बंदरगाह बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह थी, जिसके ज़रिए इंडिया की बहुत ज़्यादा तिजारत होती थी, और तिजारती लेवल पर इनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। अब इस तिजारती लेवल पर आने वाले धचके की वजह से क्या होगा, इंडिया की मार्केट डाउन हो जाएगी। वही बात मेरी आपके सामने आ गई। मैंने आपको कहा था कि 29 मार्च का ग्रहण इंडिया के तीसरे घर में लग रहा है। जो बॉर्डर कंट्रीज है उनकी तरफ से प्रॉब्लम होगी, मार्केट डाउन होगी, इन पर पाबंदियां लगेंगी, और वो सूरत हाल आपने देख ली, बिल्कुल सामने आ गई है। अब हम बात करते हैं कि ईरान में एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है, ठीक है। और इसराइल और अमेरिका बेसिकली ईरान में रजीम चेंज करने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें इसराइल फ्रंट फुट पे आया है, जबकि बैक में सपोर्ट अमेरिका की चल रही है। और अमेरिका ने बारहा दबे छुपे अल्फाज में इस चीज़ को वाज़ेह किया है कि वो इसराइल के साथ है। आप लोगों के साथ जिस दिन मैंने ईरान का होरोस्कोप शेयर किया था, तो मैंने तफसील के साथ आपको बताया था कि मुझे ईरान इसराइल की निस्बत ज़्यादा मजबूत कंडीशन में नज़र आता है। और इसराइल के चूँकि मैंने चार्ट 25 दिसंबर 2024 को आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ तफसील में शेयर किया था कि सैटर्न उनके 6 हाउस में ट्रांजिट किए हुए है। छठा घर फोर्सेस का होता है, छठा घर बॉर्डर पर जारी लड़ाइयों का होता है, छठा घर आपकी सिक्योरिटी का होता है, और सिक्योरिटी खदशात मुझे नज़र आते हैं। 4 और 5th हाउस का लॉर्ड है अवाम जो है उनकी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी सरजमीन पर बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई देती है। और उसके साथ मैंने ये भी आपको तफसील से बताया था कि मुझे वहाँ पर डेथ रेशोज बढ़ती दिखाई देती है, उनका आयरन टॉम फेल होता दिखाई देता है। अब देखें, वही इसराइल है, और जो इस वक्त ग्रेटर इसराइल का प्लान किए हुए बैठा था, इस वक्त उसको ईरान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शिकस्त की सामना करना पड़ रहा है। अब न्यूज़ पर हमें दो तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं कि इसराइल ने ज़्यादा तबाही मचा दी है, जबकि कुछ न्यूज़ चैनल जो है इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने ज़्यादा तबाही मचा दी है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की तरफ जाऊँगी। तो ईरान की जो सूरत हाल है उसका चार्ट मुझे इतना तबाही वाला नज़र नहीं आता है कि उस पे इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि उनकी प्लानिटरी पोजीशन, उनका ट्रांजिट, उनकी दशाएं बहुत फेवरेबल है। इधर से इसराइल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो उनका ट्रांजिट बहुत ख़राब है, और उनके जो लीडर हैं, जो उनके सदर हैं नेतन्याहू, उनका चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और आप देखें कि उनकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत ख़राब है, ट्रांजिट उनका ख़राब है, उनकी जो दशा है वो भी कुछ अच्छी एक्टिव नहीं है। तो ये यहाँ पर मैं इस वजह से कहती हूँ कि मुझे इसराइल की तबाही नज़र आती है। एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास एक गाड़ी है और जिसकी हालत ठीक नहीं है, और उसको जो ड्राइवर चलाने वाला वो भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो वो कितनी चलेगी। और जब एक गाड़ी अच्छी हालत में है और कुछ बेहतर है, चलें वो भी हम ले लें कि उसी लेवल की गाड़ी है, लेकिन उसको चलाने वाला ड्राइवर अच्छा है तो वो उसको ले जाएगा। या फिर आपके ड्राइवर चाहे कमज़ोर भी है, गाड़ी अच्छी हालत में है, तो वो भी चल जाएगी। ईरान का चार्ट इस वक्त अच्छी हालत में है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei साहब जो है, जिनका बेसिकली हमें बार बार न्यूज़ आ रही है कि उनको शहीद किया जाएगा, उनका चार्ट में सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा। तो बगैर चार्ट के मैं किसी किस्म की उन पर कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं ईरान का चार्ट देखती हूँ ना, तो मुझे ये पता चलता है कि ईरान का चार्ट जो है, ईरान की प्लानिटरी पोजीशन जो है इस वक्त काफ़ी अच्छी है। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में मैंने एक बात कही थी कि मैं कोई भी मुल्क हो उसकी आवाम जो है वो अमन चाहती है, और मैं भी अमन चाहती हूँ। मुझे मेरी ख्वाहिश है कि ये जंग रुक जाए, ठीक है। मैं किसी भी तरह से ये जंग नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें इंसानियत को सबसे बहुत बड़ा धचका लाक होता है, और कि इंसानी जान का ज़िया जो है वो एक बड़ा दिल खराश वाक़या है। लेकिन अगर बात की जाए कि जंग की, तो फिर मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के नाते मैं ईरान की फतह चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक बात तो आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर करूँगी कि इस वक्त ईरान का चार्ट काफ़ी मजबूत हालत में है, मुझे रिजीम चेंज होती दिखाई नहीं देती है।
ईरान का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जितना ईरान मजबूत हालत में है, जितनी उसके अवाम के मैं जज्बात देखती हूँ, क्योंकि उनके कोई भी ऐसा ट्रांजिट नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में हो। अब देखें उनके, मैंने आपको बताया था कि लगन का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठा है मज़हब के घर में। अगर उनकी मज़हबी सरगर्मियाँ जो जैसे वो अज़ादारी करते हैं, वो उनकी मज़हबी रसूमात हैं और वो बड़े दिल से उसको अदा करते हैं। अगर यहाँ पर उन्होंने उसकी तरफ से किसी किस्म की लापरवाही की होती तो ये ट्रांजिट उनको बहुत डिस्टर्ब करने वाला था। लेकिन ये हकीकत है कि वो अपनी किसी भी मज़हबी जो रस्म है उसमें कभी भी लापरवाही कोताही नहीं करते हैं। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आती हैं। दूसरी चीज़, उनका जो वह इस वक्त रिलेशंस कंट्री है, यहाँ पर बिल्कुल उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था उनके बॉर्डर के कंट्री, उनके हमसाया ममालिक। लेकिन एक चीज़ है, उनके उनके चार्ट में पोजीशन भी इस तरह की है कि उनकी ज़्यादातर किसी के साथ बनती नहीं है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वार्स की तरफ चले जाते हैं। ये उनके ज़ायजा की अपनी पोजीशन है, 3rd हाउस में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन। अब वहाँ पर केतु आया है, तो इस वक्त हो सकता है कि वो इन चीज़ों से रुके। अभी मुझे जो बेस्ट चीज़ नज़र आती है मुझे ये है कि ये जंग जो है रुक जाए, और मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह से इस सीज़ फायर हो जाएगा, इसमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं रोकते हैं तो एक बहुत बड़ी तबाही नज़र आती है, और वो तबाही सिर्फ इसराइल की तबाही है। ईरान की बात की जाए रजीम चेंज की, तो आयतुल्ला खामनाई साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं शहीद हो भी जाऊं तो ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मैं अपने तमाम इख्तियारात पास दारे इनकलाब को मुंतकिल करता हूँ। तो अगर ये लोग उनको शहीद कर देते हैं, खुदा न खास्ता, जो मुझे नज़र नहीं आता, मुझे लगता है कि वो सुप्रीम लीडर हैं, अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगाई हुई है, और अल्लाह ताला उनसे जब उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा करवाना है तो वो उनकी हिफाजत भी फरमाएंगे। तो उनका चार्ट रूहानियत के लिहाज से मेरा अंदाज़ा है कि बहुत मजबूत चार्ट है, क्योंकि ईरान को इस वक्त अगर कोई चीज़ संभाले हुए है और तो वो एक बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है, वो एक बहुत बड़ी डिवाइन पावर है। अल्लाह ताला की तरफ से उनको रूहानी मदद है, और अगर उस मुल्क ने बचना है, उस मुल्क ने सरवाइव करना है, तो हो सकता है उनका सिलसिला आयतुल्ला खामनाई साहब से ही बने। क्योंकि मेरे पास उनका चार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं तफसील से उनके चार्ट की पोजीशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन ईरान के चार्ट से मुझे ये लगता है कि उसको बचाया जाएगा, ईरान बचेगा। और जाहिर सी बात है, इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है, ईरान हार नहीं मान रहा, और उसको फुल सपोर्ट आयतुल्ला खामनाई साहब जो है वो इस एज में जब वो 90 के करीब हैं, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने एनर्जेटिक हैं, और इतने दबंग बयानात दे रहे हैं, अपनी अवाम का, अपने मुल्क का, अपने लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और ना सिर्फ हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने मुखालफिन का हौसला तोड़ भी रहे हैं। तो आप देखें कि उनके कितनी ज़्यादा उनके चार्ट में हमें डिवाइन पावर्स नज़र आएंगी, कितनी ज़्यादा होंगी, जो यहाँ तक ये सिलसिला पहुँच चुका है। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा तजस्सुस से सर्च कर रही हूँ, जैसे ही मुझे मिलता है मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अब बात की जाए, फिर मुझे लगता है कि ये जो जंग है, इसका सिलसिला रुक जाएगा, ठीक है, थम जाएगी ये जंग। अभी मार्स का ट्रांजिट है, अग्रेशन है, फिर मार्स ने उनके प्लूटो के साथ का ट्रांजिट जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन को शो करता है। वैसे इतनी जल्दी ये जंग रुकने वाली नहीं है, अगर रुक भी जाती है तो दोबारा से उसमें कोई नया चीज़ ऊपर कर आ जाएगी, कोई नया सिलसिला हो जाएगा। तो फिलहाल जो है ना, एक मार्स के ट्रांजिट के ख़त्म होने के साथ ही, मतलब 45 डेज का ये ट्रांजिट है, जुलाई तक का ये ट्रांजिट है। यहाँ पर अगर कोई कंट्रीज कोशिश करें तो इनके दरमियान जंगबंदी करवा सकते हैं। अगर ये जंगबंदी हो जाती है तो जो कंट्री इस जंग को रोकने की कोशिश करेगा, वो कंट्री समझ ले कि मुस्तकबिल की सुप्रीम पावर है। अब कौन इसको रोकने की तरफ जाता है, कौन ये स्टेप लेता है, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि ये सेहरा किसके सर पे सजता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जंग अगर जो रोकता है वो मुस्तकबिल की सुप्रीम पावर होगा। बाकी
एक और चीज क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछते हैं कि क्या ये वर्ल्ड वार 3 है, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वार 3 है। ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ एक कदम है। असल में जो नवंबर दिसंबर 2026 के बाद पोजीशन बनेगी, बिलखुसूस 2027 की पोजीशन जो बनेगी, वो मुझे लगता है कि रियल में वर्ल्ड वार 3 होगी। ठीक है। उसमें बड़े ट्रांजिट हो चुके होंगे और बिलखसूस उसमें जो जहल का एरीज में ट्रांजिट होगा, जहां जहल डेबिलिटेशन में चला जाएगा, मार्स का ट्रांजिट होगा और बड़े बड़े ट्रांजिट होंगे। वो ट्रांजिट जो है हमें रियल में वर्ल्ड वार 3 की तरफ लेके जाएंगे। 2026 का इख्तिताम और 27 का आगाज, यहाँ पर जो जंगों का सिलसिला है वो वर्ल्ड वार 3 का सिलसिला मुझे नजर आता है। लेकिन अब अगर ये जंग नहीं रुकती है तो डेफिनेटली ये जंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि तूल पकड़ेगी। अगर ये जंग तूल पकड़ती है, यहाँ पर कोई भी इसको रोकने की कोशिश नहीं करता, तो फिर डेफिनेटली ये एक देरपा चली जाएगी और फिर वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएगी। तो बहरहाल गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है। मुझे तो जो चीज़ें नज़र आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या होना है। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि हर चीज़ अल्लाह ताला के इशारे पर खड़ी है। जब वो कहते हैं हो जा, तो हो जाता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों पर अपनी रहमतों के साए बनाए रखें और इस्लाम को, हम पर, दीन इस्लाम पर किसी किस्म की कोई आँच ना आने दें। अल्लाह ताला ईरान की मदद फरमाए और हम सबको भी राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। इस मुख्तसर वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।